अक्सर इंडिया में जब छोटे बच्चों को ओवरलोड किया जाता है तो उनके आसपास के लोग, इवन पेरेंट्स भी ये कहना शुरू कर देते हैं कि तो बहुत छोटा है, इस पे इतना प्रेशर देना ठीक नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस बच्ची के बारे में सुनो। इस बच्ची का नाम है ली यी यी। 5 साल की छोटी सी बच्ची एक टेबल टेनिस प्लेयर है, चाइना से बिलोंग करती है और एक सोशल मीडिया सेंसेशन है और इनफैक्ट इसे लाखों लोग फॉलो भी करते हैं। पर सवाल यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ उसने अचीव कैसे किया। तो मैं आपको बताता हूं। इसके माँ बाप ये चाहते थे कि वो टेबल टेनिस प्लेयर बने, इसके लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू की। जब उसकी ट्रेनिंग की जाती थी तो कोचेस उसे हद से ज्यादा हार्डवर्क करवाते थे, जिसकी वजह से कभी कभार वो रोने भी लगती थी। लेकिन कभी भी उसके माँ बाप ने और कोचेस ने उसे इमोशनल सपोर्ट दिया ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि इमोशनल सपोर्ट देने से वो वीक हो जाएगी। और आज उस बच्ची को देख के कोई भी कह सकता है कि वो फ्यूचर में एक टेबल टेनिस स्टार बनेगी। गाइस, आप लोग याद रखिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए डू वर्क हार्ड। पुराने समय में लोग तांबे के बर्तनों को बहुत इस्तेमाल किया करते थे, पर बीच में इनका चलन कम हो गया था। लेकिन तांबे के बर्तनों की खासियतों की वजह से लोग फिर से इन्हें खरीद रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूं, पर सवाल यह कि ऐसा क्यों? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऐसा है कि तांबे के बर्तनों में रात में पानी भर के रखने से और फिर सुबह उठते ही इसी पानी को खाली पेट पीने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। इनफैक्ट इनमें खाना खाने से, पानी पीने से आपकी बॉडी की बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? क्या आप लोग भी तांबे के बर्तन इस्तेमाल करते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। इसके आपको पता है कि 1970 से पहले इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग डिटर्जेंट पाउडर, जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं, उसे अफोर्ड तक नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत महंगा था। और फिर उसके बाद आए करशन भाई पटेल अपना डिटर्जेंट पाउडर लेके, जिसका नाम था निरमा। और निरमा ने डिटर्जेंट पाउडर को हम जैसे लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया। मजे की बात यह है कि करशन भाई पटेल ने निरमा को अपने घर पे ही बनाया था और तब वो कहीं नौकरी करते थे और नौकरी पे जाते वक्त और नौकरी से वापस आते वक्त वो निरमा के डिटर्जेंट पाउडर को जगह जगह पे बेचा करते थे। और इतने हार्ड वर्क के बाद आज वो 21,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। है ना ये इंस्पिरेशनल स्टोरी? गाइस, ऐसी ऑस्कर अवार्ड पूरी ही दुनिया के सिनेमा कलाकारों के लिए सबसे बड़ा ड्रीम अवार्ड होता है। लेकिन मैं तो ये सोचता हूं कि जिस भी कलाकार को ये ऑस्कर अवार्ड मिलता होगा और उसके बाद स्टैंडिंग ओवेशन और तालियां मिलती होंगी, तो शायद उसको जिंदगी में किसी और चीज की चाह रहती नहीं होगी, है ना? चलो मैं इससे रिलेटेड एक सवाल पूछता हूं। क्या आप ये जानते हैं कि ऑस्कर अवार्ड की हिस्ट्री में किस कलाकार को सबसे लंबा स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया? तो चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं। वो कलाकार थे चार्ली चैपलिन, जिन्हें 12 मिनट के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। और स्टैंडिंग ओवेशन के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गए थे। गाइस, ये अमेजिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिए।